नमस्कार। हिंदी साहित्य मंच गुजरात द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम, इस गूगल मीट के पटल पर उपस्थित मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश कुमार जी, हमारे मित्र जो जिन्होंने अभी वक्तव्य पूर्ण किया, बहुत सुंदर वक्तव्य पूर्ण किया, सर ने भी किया, ऐसे डॉक्टर धीरज भाई, डॉक्टर अनिल माकड़िया जी, जो मेरे वक्तव्य के बाद अपना वक्तव्य देने वाले हैं, तथा सभी मित्रों, आज ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है। अब मुझे भारत की हिंदी पर बोलना है, तो स्वाभाविक है कि भारत की हिंदी की दशा और दिशा क्या है। मैंने 12 बजे गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा जो व्याख्यान दिया था, उसमें मैंने बात बताई थी कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन क्या वास्तव में हमारी राष्ट्रभाषा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भले ही 1953 में 14 सितंबर के दिन नागपुर में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया और देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि घोषित की गई, लेकिन क्या पूरा काम भारत में हिंदी में होता है? नहीं। मुझे भक्ति काल में जाना पड़ेगा। भक्ति काल यानी कि उस समय मुगलों का राज चल रहा था, तो उस समय जो भाषा फारसी थी, उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भाषा राष्ट्रभाषा बन गई। और जैसे ही अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेज लोग अंग्रेजी को यहाँ छोड़ के गए और हमारे भारत के लोग अंग्रेजी को अभी बचाए रखा है, उनको नहीं जाने दे रहे हैं। हालांकि उनको जाने देना चाहिए था अंग्रेजों के साथ ही। मित्रों, 1953 में जब राष्ट्रभाषा की बात आई, तो दक्षिण के कुछ राज्यों ने विरोध किया कि जब तक एक भी राज्य विरोध नहीं करेगा, तब तक पूरे भारत में हिंदी को लागू नहीं किया जाएगा। ये कथन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी का था, और नेहरू जी ने एक और आदेश दिया कि 15 साल तक हम लोग हिंदी और अंग्रेजी को शुरू रखेंगे, तब तक जिन राज्यों में हिंदी को नहीं जानते जो राज्य, वो हिंदी भी सीख जाएंगे और बाद में हम लागू कर देंगे। लेकिन नतीजा ये निकला कि 15 साल तो हो गया, लेकिन हिंदी लागू नहीं हुई, ऊपर से अंग्रेजी मजबूत होती गई। हर क्षेत्र में अंग्रेजी जबरदस्त नींव रखती गई। मैं इस बारे में एक उदाहरण हर बार देता हूं, हर व्याख्यान में, कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था, लेकिन हमारी हिंदी को 15 साल का वनवास नेहरू जी ने दिया। 15 साल हो गया, आज हिंदी की हालत क्या है आप सब हम जानते हैं। त्रिशंकु की हालत है। और त्रिशंकु राजा की हालत कैसी थी? त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में जाना चाहते थे। अयोध्या का राजा त्रिशंकु सशरीर जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो सशरीर जाने के लिए वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे कि मुझे जाना है, स्वर्ग में जाना है और आप कुछ करिए, तो वशिष्ठ ऋषि ने अपनी असमर्थता जताई। बाद में गुरुपुत्रों को मिलते हैं, बाद में विश्वामित्र ऋषि के पास जाते हैं, तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि भाई चलो मैं तुमको भेजता हूं। उन्होंने विश्वामित्र ऋषि ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया और अपनी तपश्चर्या से अयोध्या के राजा त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। त्रिशंकु पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक जा रहा था, बीच में पहुंचा, उसी समय वहां से देव इंद्र ने वहां से ऊपर से स्वर्ग से कहा, लौट जा, क्योंकि तू तो गुरु से शापित है
तू सर नीचा करके लौट जा। जबकि धरती से हमारे विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि नहीं, तुम धरती पर नहीं आ सकते, तुम वही ठहरो, तुम आगे बढ़ो या वही ठहरो, नीचे मत आओ। अब हालत ऐसी हुई कि बेचारा त्रिशंकु न तो धरती पर आ रहा है और न तो वो स्वर्ग में जा रहा है। हमारी हिंदी भाषा का भी यही हाल हुआ, न तो वो राष्ट्रभाषा होकर राष्ट्रभाषा बन पाई है, और आज बीच में त्रिशंकु की तरह उनकी दशा हुई है। मित्रों, हिंदी इतनी अच्छी भाषा है, इतनी सरल भाषा है, इतनी स्वाभाविक भाषा है कि 2.5 लाख से भी ज्यादा शब्द हिंदी में है, जो मूल शब्द है। सर ने अभी बताया, वर्धा वाले साहब ने, कि 8 लाख शब्द है, लेकिन मूल शब्द 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख शब्द जो है, और अंग्रेजी में मात्र 10,000 शब्द है, लेकिन फिर भी 10,000 शब्द वाले लोग यहाँ राज कर रहे हैं। गांधी जी ने भी बहुत प्रयत्न किया हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। गांधी जी को पता चल गया था कि इस देश को आगे बढ़ाना है तो हिंदी, यानी कि वो तो खास करके हिंदुस्तानी पर बल दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हिंदी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकती है। मित्रों, जब आज़ादी मिली तब बीबीसी लंदन की एक रेडियो की रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा और गांधी जी का साक्षात्कार किया। तो गांधी जी ने हिंदी में बोलना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्यों आप गांधी जी आप हिंदी में बोलते हैं? तो फिर गांधी जी उस समय कहते हैं कि दुनिया को कह दो गांधी अंग्रेजी भूल चुका है। मित्रों, गांधी जी ने ये सब कहा था, लेकिन हमारा देश अंग्रेजी को नहीं भूला, इसीलिए बहुत ये दयनीय परिस्थिति है। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय नेहरू जी की बहन जो राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित जी राजदूत का पद संभालने के लिए रशिया में पहुंचती है। तो जब रशिया में वो जाती है तो अपना परिचय पत्र अंग्रेजी में दिया। तो वहां के जो नेता थे स्टालिन, उन्होंने उस पत्र को फेंक दिया था और कहा कि क्या तुम लोगों की अपनी कोई भाषा नहीं है क्या? तुम्हारी खुद की भाषा नहीं है? कितनी बड़ी बात है। मैंने दोनों महानुभावों के वक्तव्य को सुना। हमारी हिंदी को महत्व भारत के बाहर मिल रहा है, लेकिन भारत में बुरा हाल है। मित्रों, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं, भारत में 28 राज्य है और 28 राज्यों में जो लोक सेवा आयोग बना है, और वो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है वो अंग्रेजी में होती है या तो प्रादेशिक भाषा में होती है। ये दोनों भाषा उनके लिए अनिवार्य होती है। तो वहाँ हिंदी कहाँ है? जब हम प्रशासन में या हम शासन में हिंदी को नहीं लाएंगे तो हिंदी, भले ही हम ढेर सारे कार्यक्रम करते रहेंगे, पत्रिकाएं निकालते रहेंगे, उपन्यास लिखते रहेंगे और विदेशों में हिंदी की बातें करते रहेंगे, लेकिन मूल बात होने वाली नहीं है। अगर भारत में हिंदी को प्रस्थापित करना है तो जो राजनीति का शिकार हिंदी बनी है उनको उसमें से निकालना पड़ेगा। आज देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय जितनी भी है, सभी विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के साथ हिंदी को रखा है। तो भाई अंग्रेजी को क्यों रखा है? मुझे ये कहना है कि भाई जब रूस जो है, रूस की रूसी भाषा है, जापान की जापानी भाषा है, फ्रांस की फ्रेंच भाषा है, और चाइना की चाइनीज मंदारिन भाषा है, और वहां उन लोगों का काम चल जाता है। कोई भी, आज तो कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तुरंत 2-4 दिन में या 2 दिन में आप, अब तो सॉफ्टवेयर मिनटों में अनुवाद कर देता है। तो आपको उसी भाषा को पकड़कर चलने की क्या आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है उसके मूल में हमारी एक आदत है, जो हम लोग कई सालों से जो आदत लेकर चल रहे हैं, गुलामी की आदत, उस आदत से हम अभी तक उस आदत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मित्रों,
भारत में हिंदी को मजबूत करने में मीडिया का अहम रोल रहा है, फिल्मों और मीडिया का अहम रोल रहा है। हमारे मित्र धीरज भाई ने भी उस पर फोकस या प्रकाश डाला था कि डिस्कवरी जब नई नई आई थी, तो डिस्कवरी अंग्रेजी में जब आई, तो जब लोग डिस्कवरी देखते थे हमारे भारत के लोग, तो मात्र फोटो देखते थे, मतलब कि सीन देखते थे और अंग्रेजी में बोलते थे, किसी को समझ में आता नहीं था। लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हिंदी में अनुवादित होने लगी, तो पूरा भारत डिस्कवरी को जानने लगा। अब फिल्मों में देखिए, जितनी भी हिंदी फिल्में चलती है विश्व में, हर जगह पर हमारी हिंदी फिल्में चलती है, लेकिन वो हिंदी फिल्में ही विख्यात होती है। लेकिन जब उसका अवार्ड मिलता है, जब कोई भी बड़ा बड़ा अवार्ड फिल्मों पर मिलता है, तब वो हमारे जो हीरो होते हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं। मतलब कि जिसके द्वारा उनको रोजी रोटी मिली है, उस समय वो उस रोजी रोटी को भूल जाते हैं और अंग्रेजी में अपनी बातें रखते हैं। तो ये मानसिकता हमारी है, और इस मानसिकता को मुझे लगता है कि सुधारने में बहुत समय लग सकता है। हिंदी की बात करें तो मित्रों, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता और एक भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा, तो चित्रलेखा उपन्यास जब फिल्म के रूप में जब वो आया उपन्यास, यानी कि फिल्म बनी उस पर, तो फिल्म बनने के बाद दक्षिण से लेकर अनेक लोगों ने, अहिंदी क्षेत्र भाषी लोगों ने हिंदी को सीखा, और उन्होंने देखा कि जब पिक्चर इतनी बढ़िया है तो नॉवेल कितनी सुंदर होगी। और वो उपन्यास सभी लोगों ने पढ़ा था। और मैं चंद्रकांता की बात कर रहा था। चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए भी अहिंदी क्षेत्रों के अनेक लोगों ने हिंदी भाषा को सीखा था। मित्रों, मुझे ये भी कहना चाहिए कि आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी अब हिंदी का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। आप अगर देखेंगे कि हिंदी में जो रिसर्च वर्क हो रहा है, वो सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरला में हो रहा है, और सबसे अधिक पीएचडी भी उसी अहिंदी प्रदेशों में हो रहा है। और अहिंदी प्रदेशों का योगदान अभूतपूर्व माना जा सकता है। मुझे तो हमारी मैडम गलवली जी ने मात्र 7 से 8 मिनट दिया था, लेकिन बहुत बोल चुका हूं। लेकिन मैं एक दो कविता, छोटी छोटी कविता आपको सुनाकर मेरे व्याख्यान को या मेरे वक्तव्य को विराम देने का प्रयत्न करूंगा। हिंदी भाषा नहीं, हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। मित्रों, मेरी जो वेदना, संवेदना, ये एक हमारे कवि की जो कविता, उसमें आपको दिखाई देगी। दुनिया ने माना है वह तुम मानोगे कि नहीं, दुनिया ने माना है वह तुम मानोगे कि नहीं, हिंदी में वो बात है जो और कहीं भी नहीं। मुसीबत जैसी अंग्रेजी है, जरूरत वैसी नहीं, मुसीबत जैसी अंग्रेजी है, जरूरत वैसी नहीं, हिंदी में वो बात है जो और कहीं भी नहीं। दुनिया के सब लोग अपने देश की बोली बोले, किंतु भावी फ्यूचर तो हम इंग्लिश में टटोले, किंतु भावी फ्यूचर तो हम इंग्लिश में टटोले। फ्रांस, रूस, चाइना से कुछ सीखोगे कि नहीं, फ्रांस, रूस, चाइना से कुछ सीखोगे कि नहीं, उतार के दम्भी ऐनक दुनिया देखोगे कि नहीं, ब्यूटी का बट करोगे, ब्यूटी का पुट वर्तनी नियम में लोगे, कितनी खुली छूट, गोरों की इस नियत को पहचानोगे कि नहीं, हमला है यह सभ्यता पर, जानोगे कि नहीं, अपने देश की प्यारी भाषा भी जिनको न भाती, रोए उनकी माँ बेचारी पिटकर अपनी छाती, आखिर ऐसे कपूत से कतराएगी कि नहीं, माँ की मीठी जबान में बतियाओगे कि नहीं। तो ये हमारे देश की पीड़ा है। मित्रों, मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी जाननी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार अंग्रेजी को हमने यहाँ महत्व दिया है हमारे देश में, हमारे हर जगह पर, वो महत्व कम करना चाहिए। और
हिंदी को स्थापित करना चाहिए। हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी पूरे देश में बोली जाती है। जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है उसी भाषा में अगर काम होगा तो स्वाभाविक है कि हमारा विकास, जो अभी हम अल्प विकसित देशों में है, तो हम विकासशील देशों में जा सकते हैं। बहुत बहुत आभार कल्पना गवली जी, आपने मुझे आज दूसरी बार मौका दिया। और हमारे जो अतिथि वक्ता, उनका व्याख्यान सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा भाषण, मतलब कि वहाँ कितनी हिंदी की कितनी बोलबाला है, हमारी संस्कृति कितनी बोलबाला है, लेकिन जब यहाँ की स्थिति देखता हूँ तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। तो बहुत आनंद आया सर आपका व्याख्यान सुनकर। और धीरज भाई ने तो पूरा मतलब पूरे विश्व की बातें कर दी, तो उनको भी सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।